देखिए अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 22 जो कि है वाक्य संकोचन क्या होता है। ठीक है, परिभाषा दी गई है इसकी। छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाने की क्रिया को वाक्य संकोचन कहते हैं। ठीक है, और वाक्य संकोचन में एक ही संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेषणों के अनेक रूपों के एक रूप में ही लिखा जाता है, अनेक रूपों के एक रूप में ही लिखा जाता है। जैसे सवेरा होता है, सर्वप्रथम उषा आती है, उषा पूर्व स्थितिज पर आती है। तो सवेरा होते ही उषा सर्वप्रथम पूर्व स्थितिज पर आती है। छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर क्या कर दिया, एक वाक्य बना दिया। ठीक है, वाक्य संकोचन इसी को बोलते हैं। देखिए दूसरा है एग्जाम्पल, एक लड़का था, वह सर्कस देखने गया, वह साहसी था, भालू ने उसके पंजे पकड़ लिए और उस लड़के ने भालू के पंजे पकड़ लिए। देखो 1 2 3 4 5 5 वाक्य हैं ये। इनका एक वाक्य बना, सर्कस में एक साहसी लड़के ने भालू के पंजे पकड़ते ही उसके पंजे पकड़ लिए। ठीक है, तो इस तरीके से। तीसरा है, एक मदारी आया, वह भालू ले आया, वह डुगडुगी बजाता हुआ आया। तीन लाइन्स है, देखो इनको एक एक वाक्य में कैसे बदलेंगे। डुगुटी बजाता हुआ एक मदारी भालू लाया। ऐसी शीला की एक गुड़िया थी, शीला ने अपनी गुड़िया का विवाह किया, उसने अपनी गुड़िया के विवाह में सखियों को खाना भी खिलाया। तो शीला ने अपनी गुड़िया के विवाह में सखियों को खाना खिलाया, एक बन गया। ऐसी कंस मथुरा का राजा था, वह श्री कृष्ण का मामा था, वह बड़ा अत्याचारी था, बड़ा होने पर श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस को मार डाला। तो इन 4 वाक्य हैं। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा मथुरा के राजा कंस को मार डाला। तो इन्होंने क्या बना दिया, इसको एक वाक्य बना दिया। देखो छठा एग्जाम्पल, दशरथ अयोध्या के राजा थे, एक और उनके बुढ़ापे के में 4 पुत्र हुए, 2 राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम के 4 पुत्र थे। ठीक है, 3 वाक्य, इनका एक वाक्य बनाएंगे तो अयोध्या के राजा दशरथ के बुढ़ापे में राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक 4 पुत्र हुए, एक वाक्य बन गया। ऐसे देखो अगला एग्जाम्पल है, फरवरी में बसंत ऋतु आती है, 1 बसंत ऋतु के आते ही कोयला कूकने लगती है, 2 कोयले का स्वर मधुर होता है, 3 वाक्य है, इनका एक सिंपल वाक्य बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, फरवरी में बसंत ऋतु आते ही कोयल मधुर स्वर में कूकती है। 8वां देखो, मंदिर में बंदर थे, पूजा की थाली में कुछ केले थे, बंदर आए, वे केले उठाकर ले गए। ठीक है, इसका एक वाक्य कैसे बनेगा, मंदिर में पूजा की थाली से कुछ केले उठाकर बंदर ले गए। ऐसे देखो 9वां है, रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा है जिसे तुम्हें उठाना है। 2 वाक्य जैसे दिख रहे, रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को तुम्हें उठाना है, एक वाक्य बना दिया इन्होंने, वाक्य संकोचन हो गया। देखिए 10th में, यह एक फटी हुई किताब थी, एक वाक्य, आगे जिसे मढ़ दिया गया, इसे आगे एक वाक्य बनाएंगे तो इस फटी किताब को मढ़ दिया गया। देखो 11th है एग्जाम्पल, उसकी वाणी में इतनी मिठास है, कितनी, जितनी कोयल की कूक में। ठीक है, तो उसकी वाणी में कोयल की कूक जितनी मिठास है, एक वाक्य बना देंगे। राघव शिव का उपासक है, राघव शैव है बोलेंगे। ठीक है, शिव के उपासक को क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में यही था वाक्य संकोचन। देखो 3 4 छोटे छोटे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, एक वाक्य बना देते हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।